ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 7वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। सातवें अधिकरण में ईश्वर केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। ये जो मानने वाले लोग हैं उन्हें पूर्व पक्षी के रूप में उपस्थापित करके उनके मत को अयुक्त बताया जा रहा है, क्योंकि श्रुति के अनुसार तो ईश्वर जगत का कर्ता भी है, उपादान भी है। अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व ईश्वर में, वैदिक ईश्वर में है। इसलिए वैदिक ईश्वर तो वह माना जाएगा, वेद प्रतिपादित ईश्वर जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण, ये वैदिक ईश्वर का लक्षण है। अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्वम, उसमें से केवल निमित्त कारण ही ईश्वर है, ऐसा यदि मानते हैं तो वेद प्रतिपादित ईश्वर को स्वीकार करना नहीं हुआ। वह स्वयं के पूर्वाग्रह के अनुसार स्वीकृत ईश्वर माना जाएगा, अंगीकृत ईश्वर माना जाएगा। जगत का निमित्त कारण मात्र ईश्वर है, इत्याकारक ईश्वर अवैदिक ईश्वर है, वेद प्रतिपादित ईश्वर नहीं। और इस अवैदिक ईश्वर में दोषवत्ता का प्रसंग आता है। वैदिक ईश्वर में तो दोषवत्ता का प्रसंग नहीं है। इसके लिए पहले ईश्वर को जगत का निमित्त कारण मात्र मानने वाले पूर्व पक्षी बताया और उनमें अवान्तर अनेक भेद हैं, उन भेदों को भी बताया। शेश्वर सांख्य योगी जगत का निमित्त कारण मात्र ईश्वर को मान रहा है, उपादान कारण नहीं। उनका ईश्वर भी अवैदिक ईश्वर है, शेश्वर सांख्य और योगियों का भी। और माहेश्वर 4 प्रकार के हैं, उनमें से पाशुपत माहेश्वर, पशुपति शब्द से ईश्वर को मानते हैं। पशुपति शब्द ईश्वर का वाचक है और वह प्रधान तथा जीव का प्रवर्तक है। प्रधान का प्रवर्तक बन करके जगत का निमित्त कारण बनता है। तो उनके यहां भी जगत का निमित्त कारण मात्र ईश्वर होने से वह अवैदिक ही ईश्वर है, पाशुपत माहेश्वरों का ईश्वर। और ये जो वैशेषिक अनुमान से ईश्वर को सिद्ध करके जगत का कुलाल के तरह कर्ता मात्र मानते हैं, निमित्त कारण मात्र मानते हैं, वैशेषिकों का ईश्वर भी, नैयायिकों का तथा दिगंबरों का ईश्वर भी, सौगतों का भी निमित्त मात्र जगत का ईश्वर मानने वाले ये सब हैं। उनका ईश्वर अवैदिक ईश्वर है। तो इस प्रकार ये निमित्त कारण मात्र ईश्वर है ऐसा मानने वालों के अवान्तर अनेक भेद बताए। और इनके मत में दोष बताने वाला ये सूत्र है, प्रथम सूत्र सिद्धांत का सूत्र है। इसका अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान प्रथम सूत्र की जो व्याख्या कर रहे हैं तो अवतरण लिखते हैं व्याख्या के लिए।
अत उत्तरम उच्यते इत्यादि से। और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है सिद्धांतयति अत इति, यानी पूर्व में वर्णित प्रकार से पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है अत उत्तरम उच्यते इत्यादि से। तो प्रथम सूत्र का उच्चारण किया जाए। पत्युरसामंजस्यात् पत्युरसामंजस्यात् पत्युः असामंजस्यात्, ऐसे दो पद हैं। पति शब्द का षष्ठी का एक वचन है पत्यु, और पति यानी पशुपति ईश्वर, जगत का निमित्त कारण मात्र पशुपति हैं, ऐसा मानने वाले जो हैं। तो पत्यु शब्द से लेना ईश्वरस्य, पत्यु शब्द का अर्थ हो जाएगा। तो ये कहा जा रहा है तो ईश्वरस्य निमित्त कारणत्वम, ऐसा मानने वाले पत्युहु निमित्त कारणत्वम, ऐसा यदि वो पूर्व पक्षी मान रहे हैं तो सिद्धांती कहते हैं ऊपर से ये करना पड़ेगा कि अयुक्तम, इस पद का अध्यार करना पड़ेगा। तो पत्युहु निमित्त कारणत्वम अयुक्तम, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा होगी। या पूर्व सूत्र जो है 35वां सूत्र, वहां से नच की अनुवृत्ति ले आइए, न की। तो पत्युहु निमित्त कारणत्वम न, ये अर्थ निकलेगा। पूर्व पक्षी पूछेंगे कस्मात, तो उत्तर हेतु है असामंजस्यात्। सामंजस्य कहते हैं अविरोध को, निर्दोषता को, और असामंजस्य का अर्थ हो जाएगा निर्दोषता का अभाव, यानी दोषवत्व। यदि जगत का कर्ता मात्र मानेंगे ईश्वर को, तो ईश्वर में असामंजस्य यानी दोषवत्ता का प्रसंग है, सदोषता सिद्ध होगी ईश्वर में, ईश्वर निर्दोष सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। पत्युहु असामंजस्यात्, ये प्रतीक है व्याख्यान के लिए भाष्य में, और सूत्रस्थ प्रथम पद पत्यु का व्याख्यान किया कि ईश्वरस्य, पत्युहु यानी ईश्वरस्य प्रधान पुरुषयोः अधिष्ठातृत्वेन जगत कारणत्वम नोपपद्यते, न की अनुवृत्ति 35वें सूत्र से ला करके न ये कि अरूपपद्यते का अध्यार हुआ। नोपपद्यते का अर्थ होता है अयुक्तम। तो ईश्वरस्य जगत कारणत्वम अयुक्तम, किस रूप से जगत कारणत्व ईश्वर में अयुक्त है, अनुचित है? तो प्रधान पुरुषयो हो अधिष्ठातृत्वेन, प्रधान तथा जीव का अधिष्ठाता यानी प्रवर्तक बन करके जगत का केवल निमित्त कारण ईश्वर है, ये मानना अनुपपन्न है। ये पत्युहु एक पद पूर्व सूत्र से न की अनुवृत्ति ला करके और उपपद्यते का अध्यार करके सिद्धांति का अर्थ हुआ, प्रतिज्ञा हुई। तो
पूर्व पक्ष असामंजस्यात् हेतु की व्याख्या के लिए पूर्व पक्ष के मुख से एक प्रश्न हुआ भाष्य में कि कस्मात्, यानी ईश्वर में जगत का निमित्त कारणत्व मात्र क्यों अनुपपन्न है, अयुक्त है, ये कस्मात् पद का अर्थ होगा। पूर्व पक्षी का प्रश्न है। वेद व्यास जी ने उत्तर दिया असामंजस्यात्। सूत्रस्थ असामंजस्यात् पद का व्याख्यान है। व्याख्यान के लिए पहले पूर्व पक्षी के मुख से एक प्रश्न किया जा रहा है, किम असामंजस्यम। ईश्वर को जगत का निमित्त कारण मात्र मानेंगे तो असामंजस्य होगा, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। पूर्व पक्षी को सिद्धांतियों ने कहा कि ईश्वर को यदि जगत का निमित्त कारण मात्र मानेंगे तो असामंजस्य होगा। पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं असामंजस्य का स्वरूप, किम असामंजस्यम इत्यादि से। किम असामंजस्यम इत्यादि पूर्व पक्षी का जो प्रश्न है इसकी अवतरण टीका है। आगमादिना निर्दोष ईश्वर सिद्धे कथम दोषवत्वम इत्याह किमिति। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि आगम प्रमाण से और आदि शब्द से अनुमान, पाशुपत आगम तथा वैशेषिकादि का अनुमान, इससे निर्दोष ईश्वर सिद्ध होने से ईश्वर में दोषवत्ता कैसे आएगी। असामंजस्य पद से कहा कि सदोषता ईश्वर में आ रही है, ईश्वर सदोष सिद्ध हो रहा है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि हमारा पाशुपत आगम और अनुमान प्रमाण ईश्वर को तो निर्दोष बता रहा है, तो आगमादि प्रमाणों से तो निर्दोष ईश्वर का निश्चय होने से कथम दोषवत्वम, आप असामंजस्य कह रहे हैं, असामंजस्य पद से निमित्त मात्र ईश्वर में दोषवत्ता बता रहे हैं, वो कैसे सिद्ध होगी। ये पूर्व पक्ष का प्रश्न है कि किम पुनः असामंजस्यम, और हीन मध्यम उत्तम भावेन ही प्राणी भेदान विदधतः इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान असामंजस्य का प्रतिपादन कर रहे, पूर्व पक्षी के प्रश्न का उत्तर दे रहा है। हीन मध्यम उत्तम भावेन इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। ये सब इतनी बड़ी किम इति इस प्रतीक के बाद में तद अभिप्रेत्य अश्रौतस्य ईश्वरस्य असामंजस्यम आह हीनेति, यहां तक ये अवतरण है टीका में। अवतरण में ये बताया जा रहा है टीकाकार के द्वारा कि ये जो लोग कह रहे हैं आगमादि प्रमाण से निर्दोष ईश्वर का निश्चय होता है, इस जगत का निमित्त कारण ईश्वर निर्दोष है, ऐसा आगमादि प्रमाण बता रहे हैं। ये पूर्व पक्षी की मान्यता है। टीका में टीकाकार बताते हैं कि आगमादि से ईश्वर को निर्दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, आगम और अनुमान मात्र से ईश्वर की निर्दोषता सिद्ध नहीं होती। ये बता करके जो निरपेक्ष प्रमाण है, आगमादि तो सापेक्ष प्रमाण है, उसे मूल की अपेक्षा है, और निर्दोष तथा निरपेक्ष प्रमाण है अपने प्रामाण्य के प्रति स्वतः प्रमाणभूता जो श्रुति है,
वह जैसा ईश्वर को बताएगी वह प्रमाणांतर अपने द्वारा प्रतिपादित अर्थ के ज्ञान उत्पादन में प्रमाणांतर की अपेक्षा न रखने वाली श्रुति होने से श्रुति के द्वारा जैसा ईश्वर प्रतिपादित हो, ईश्वर का स्वरूप प्रतिपादित होगा वह प्रामाणिक माना जाएगा। और बाकी प्रमाणों को जो स्वतः प्रमाण नहीं है, आगमादि स्वतः प्रमाण नहीं है, उन्हें अपने द्वारा प्रतिपादित अर्थ के प्रामाणिकता के लिए यानी स्वयं के प्रामाण्य के लिए मूल की अपेक्षा रहेगी। और वो आगमादि जो हैं ईश्वर को निर्दोष बताने वाले वे निर्मूल होने से इतने अंश में वो ईश्वर में निर्दोषता का निश्चय नहीं करा पाएंगे। ये टीका में टीकाकार बता रहे हैं। यानी श्रुति को प्रमाण मान करके ईश्वर का स्वरूप स्वीकार करने वाले सिद्धांती, उनका और पूर्व पक्षी का अवांतर विशेष बताते हुए टीकाकार हीन मध्यम इत्यादि का अवतरण लिख रहे हैं कि आप श्रुति जैसा ईश्वर को बता रही ऐसा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर को आप अपने प्रमाण से निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाते। और हम तो स्वतः प्रमाण रूपा श्रुति जैसा ईश्वर को बता रही ऐसा स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए हमारा ईश्वर तो निर्दोष होगा, आपका ईश्वर निर्दोष नहीं होगा, आपका ईश्वर अवैदिक है, ये बता रहे हैं। तो न च तावत आगमात ईश्वर निर्णय आगमानाम निर्मूलत्वेन अप्रामाण्यात्। कहते हैं अपने अपने आगम से ईश्वर का निर्णय नहीं किया जा सकता। ईश्वर अतीन्द्रिय वस्तु है और अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में यदि कोई स्वतंत्र प्रमाण है तो वो है स्वतः प्रमाणभूता श्रुति वेद, और आगम यहां है अपने अपने आचार्य का उपदेश, स्व स्व आचार्य का जो उपदेश वह है आगम। तो स्व स्व आगमात यानी अपने अपने आचार्य के उपदेश मात्र से, वह भी वेद निरपेक्ष जो उपदेश है उस उपदेश मात्र से वेद मूलक उपदेश नहीं है, श्रुति मूलक उपदेश नहीं है ऐसा, तो स्व स्व आगमात ईश्वर निर्णय न, ईश्वर के स्वरूप का निश्चय नहीं हो पाएगा। क्यों? तो कहते आगमानाम निर्मूलत्वेन, आगम यानी पौरुषेय उपदेश, आचार्य का परंपरा उपदेश, और वह निर्मूल होने से, यदि निर्मूल है वेद मूलक नहीं है तो अप्रामाण्यात, अप्रमाण होगा। और इसलिए अप्रमाण रूप आगम से ईश्वर का निर्णय नहीं हो पाएगा। यदि कोई ये कहते हैं कि नहीं हमारे आचार्य तो सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ का ज्ञान यानी अनुभव यही मूल है आगम का, तो कहते न च सर्वज्ञ ज्ञानम मूलम, सिद्धांति कह रहा है कि सर्वज्ञ का ज्ञान यानी अनुभव मूल होगा आगम का, इसलिए आगम को निर्मूलक नहीं कह सकते। हमारे आचार्य सर्वज्ञ हैं
और वे अनुभव करके बता रहे हैं। इसलिए सर्वज्ञ हमारे आचार्य के अनुभव मूलक आगम होने से आगम में निर्मूलता सिद्ध नहीं होती। वो सर्वज्ञ अनुभव रूप, सर्वज्ञ का अनुभव रूप जो प्रमाण है और उस तन्मूलक आगम होने से वे प्रमाण होंगे, ऐसा कह नहीं सकते। पूर्व पक्षी को सिद्धांति कह रहे हैं। कहा क्यों? तो तत्र मानाभावात, यानी आपके आचार्य की सर्वज्ञता के विषय में प्रमाण न होने से जो आगम के उपदेशक हैं उनकी सर्वज्ञता में कोई प्रमाण न होने के कारण आप अपने आचार्य को अपने मुख से, कौन नहीं कहेगा कि कौन अल्पज्ञ कहता है, सभी अपने अपने आचार्य को सर्वज्ञ ही कहते हैं। इसलिए माना भावात। और यदि कोई ये कहे कि हमारे आचार्य का उपदेश ही आगम रूप, उसमें बताया गया है कि आचार्य सर्वज्ञ हैं, तो आगम ही मूल होगा, आचार्य के सर्वज्ञता का प्रमाण होगा। तो आगम एव न च आगम एव मानम, उनका वाक्य ही प्रमाण नहीं होगा। क्यों? अनुन्याश्रय दोष होगा। पहले उनके वाक्य को, उपदेश को ही प्रामाणिक सिद्ध करना है, उनके वाक्य को ही, उपदेश को ही निर्मूल बताया जा रहा है। तो आगम मानत्व निश्चय सती, आगम में मानत्व यानी प्रमाणत्व का निश्चय हो जाए तो मूल निश्चय, तो मूल का निश्चय होगा। क्या मतलब? माना जाएगा कि ये प्रमाण है। और तन निश्चय का मतलब, ये मूल निश्चय का अर्थ है कि आचार्य सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ आचार्य है, ये निश्चय होगा आगम के प्रामाण्य का निश्चय होने पर। सर्वज्ञ आचार्य का ज्ञान मूल बताना चाह रहे हैं ना, और आचार्य सर्वज्ञ है, इसमें प्रमाण कौन है? आगम। तो कहते हैं आगम का प्रामाण्य निश्चित हो जाए तब आचार्य, आगम मात्र से आचार्य की सर्वज्ञता का निश्चय होगा, यानी मूल का निश्चय होगा। और मूल का निश्चय हो तब आगम में प्रामाण्य का निश्चय होगा। ये अनुन्याश्रय दोष है। और तन निश्चय यानी सर्वज्ञता का निश्चय हो जाए आचार्य में, तब आगम के प्रामाण्य का निश्चय हो जाए। इति अनुन्याश्रयात्, ये अनुन्याश्रय दोष होने के कारण आगम ही आचार्य के सर्वज्ञता में प्रमाण है, ये नहीं कह सकते। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो पौरुषेय वाक्य हैं उनमें स्वतः प्रामाण्य भी नहीं हुआ करता। न च पुरुष वचसाम स्वतो मानत्वम युक्तम। तो आप ये कहो कि हमारे आचार्य का उपदेश स्वतः प्रमाण है आगम, तो कहते किसी भी पौरुषेय वाक्य में स्वतः प्रमाणत्व अनुचित है, अयुक्त है। पुरुष वचसाम स्वतो मानत्वम न च युक्तम। क्यों? कहते मिथो विरोधेन तद व्यवस्थान तत्व अव्यवस्थानाच्च। तो आचार्यों का जो वाक्य है, पौरुषे जो वाणी है, उनका परस्पर विरोध है। और सभी के पौरुषे वचन को स्वतः प्रमाण मानेंगे तो वो प्रमाण भूता परस्पर विरोधी वाणी जो है तत्व का निर्णय नहीं कर पाएगी।
हाँ हाँ, तो ये कहते हैं मिथो विरोधे न, अनेक आचार्य हैं और परस्पर विरोधी वचन हैं उनके, और उस परस्पर विरोधी वचनों को, पौरुषेय वचनों को हम यदि स्वतः प्रमाण मानते हैं तो सबको प्रमाण मानना पड़ेगा। तो एक वस्तु का परस्पर विरोधी स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले पौरुषेय वचन को प्रमाण मानेंगे तो वस्तु के स्वरूप का निर्धारण नहीं होगा, तत्व का निर्णय नहीं हो पाएगा। तो ये कहा कि न च पुरुष वचसाम स्वतो मानत्वम युक्तम मिथो विरोधेन तत्व अव्यवस्थानाच्च। व्यवस्थान शब्द का अर्थ है निश्चय, अव्यवस्थान का अर्थ है अनिश्चय, अव्यवस्थान का अर्थ है अनिश्चयात्। टीकाकार क्या सभी कहते हैं वैदिक लोग, भगवान तो मान सकते हैं लेकिन उनकी वाणी को प्रमाण नहीं मान सकते, तो ये वेद विरुद्ध हो। हाँ, कौन दो आचार्य? सर्वज्ञता नहीं थी उतना तो कहते हैं टीकाकार। हाँ, भगवान है ऐसा माना है। हाँ, भगवान माना फिर भी सर्वज्ञ नहीं थे, वो विरुद्ध नहीं होता। ओहो, वो प्रसंग अलग हो गया। ये कहा गया कि उनकी सर्वज्ञता आप किस प्रमाण से मानोगे? एक ये नच पुरुष वचसाम स्वतो मानत्वम युक्तम, एक अलग प्रसंग चला, वो सर्वज्ञता का प्रसंग समाप्त हुआ अन्योन्याश्रय दोष को देकर। भगवान के कौन कौन आचार्य हैं जिनका मत खंडन किया जा रहा है, जिनको भगवान माना जा रहा है? तो वो कपिल नहीं है, ये पहले आ गया था, वो स्मृति नहीं, ओहो, वो भागवत के कपिल जो अवतार हैं उन्होंने अपनी माता को अद्वैत का उपदेश दिया है, और ये द्वैतवादी कपिल है। ये तो वो सांख्य, वो जो स्मृति का स्मृतिपाद हुआ उसी में ये बता दिया गया था कि वो कपिल नाम होने मात्र से वो कपिल नहीं है। ऐसे तो श्रुति ने कपिल को सर्वज्ञ बताया है, वो एक श्रुति भी वहां पूर्व पक्ष ने बताई थी, लेकिन कहा वो श्रुतिस्थ जो कपिल है वो कपिल नाम भले ही एक है लेकिन वो सर्वज्ञ कपिल वो कपिल नहीं है। भागवत के जो भगवान के अवतार हैं ये कपिल नाम के एक व्यक्ति हैं जो प्रधान को आत्मा की सत्ता से अलग सत्ता दे रहे हैं, जीव अनेक मान रहे हैं। तो आत्मा अनेक है ये मान्यता जिस कपिल की है वह भागवत के भगवान के अवतार रूप कपिल नहीं है। देवहूति को उन्होंने आत्मा के भेद का और द्वैत का उपदेश नहीं किया है, वो कपिल नहीं है। जो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक कपिल है वो दूसरे हैं। और बौद्धों में यहाँ बौद्ध वो है भगवान के अवतार बुद्ध, और यहाँ खंडन हो रहा है बौद्धों का, और बौद्धों में भी यानी उनके शिष्यों का, शिष्यों में आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि ये हमारे गुरु जी का ये अभिप्राय नहीं, अभिप्राय नहीं। इसलिए सुगत और सौगत में अंतर है। सुगत के अनुयायी सौगत हुए और वो सुगत के उपदेश को वे अवान्तर रूप से क्या नाम परस्पर विरोधी रूप से उपस्थापित कर रहे हैं। तो उनमें से जो ऐसा मान रहे हैं उनका ये विरोध किया जा रहा है, ये बताया जा रहा अयुक्तता है। आगे हैं कि नापि अनुमानात् ईश्वरः सर्वज्ञ कर्ता एव इति निर्णयः संभवति। यानी आगम से सर्वज्ञ निर्दोष ईश्वर जगत का कर्ता है यह बात निश्चित नहीं होती, इसे बता दिया गया। इसलिए
किम पुनः असामंजस्यम, इसके अवतरण में जो पूर्व पक्षी ने कहा था आगमादि प्रमाणों से निर्दोष ईश्वर सिद्ध हुआ, तो निमित्त कारण मात्र ईश्वर हैं, इस मत में ईश्वर सदोष कैसे सिद्ध होगा, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था। तो टीकाकार ने कहा कि ये जो आपका आगम है वह ईश्वर को सर्वज्ञ और निर्दोष है ये सिद्ध करने में समर्थ नहीं है इतने अंश में, क्योंकि ईश्वर जो है अतीन्द्रिय वस्तु है और अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में पौरुषेय वचन, जो निर्मूल पौरुषेय वचन है, उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता। अतीन्द्रिय वस्तु में यदि कोई प्रमाण है तो है स्वतः प्रमाणभूता श्रुति, और श्रुति यदि स्वरूप बताती है ऐसा तब तो ठीक है, लेकिन श्रुति मूलक तो आपका आगम वचन है नहीं, निर्मूलक है। श्रुति निरपेक्ष आगम जो है ईश्वर को निमित्त कारण मात्र बता रहा है, और श्रुति तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण बता रही है। इसलिए श्रुति निरपेक्ष जो आगम है यानी पौरुषेय वचन है, वह ईश्वर को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाएगा। और जो आगम के उपदेश आचार्य हैं उनका अनुभव ही मूल होगा ये कहोगे, तो पहले उनमें सर्वज्ञता सिद्ध हो, तो उन्हीं के आगम वाक्य से यदि सर्वज्ञ वो है ऐसा मानोगे तो वो अनुन्याश्रय दोष। और पौरुषेय वाणी जो है स्वतः प्रमाण होती भी नहीं, इसलिए उनके वाणी से ही उनकी सर्वज्ञता सिद्ध भी नहीं होगी उन आचार्यों की। और आगे एक इसलिए आगम मात्र से, आगम निर्मूल आगम मात्र से सर्वज्ञ ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी ये बता दिया, निर्दोष ईश्वर सिद्ध नहीं हो पाएगा। अब आगे कहते हैं अनुमान प्रमाण से भी, टीका में वो जो आगमादिना में आदि शब्द था उससे ग्राह्य अनुमान है, वह भी श्रुति निरपेक्ष अनुमान ईश्वर को सर्वज्ञ तथा जगत का कर्ता नहीं बता पाएगा। तथा च नापि अनुमानात ईश्वर सर्वज्ञ कर्ता एव इति निर्णय संभवति। क्यों? तो कहते अनुमानस्य दृष्टानुसारित्वेन दृष्ट विपरीत अर्थ असाधकत्वात्। अनुमान तो दृष्टांत की अपेक्षा रखता है, और दृष्टांत होता है जो देखा जा रहा है लोक में, दृष्ट अनुसारी अनुमान होता है। तो दृष्ट विपरीत जो अर्थ है उसे अनुमान सिद्ध नहीं कर पाएगा दृष्टानुसारी होने से। तो अनुमानस्य दृष्टानुसारित्वेन दृष्ट विपरीत अर्थ असाधकत्वात्। तो लोक में तो ये देखा गया, यानी जैसा लोक में देखा जाएगा ऐसा ही अनुमान से, जो इंद्रिय गोचर नहीं है और लोक में जैसा देखा गया उसको उदाहरण बना करके, उसे पक्ष बना करके सिद्ध किया जा सकता है। तो उदाहरण बता रहे जैसे कि तथा च लोके यादृशा कर्तारो दृष्टा तादृशा एव जगत कर्तारो राग द्वेषादि मंतः सिद्धेयु। तो लोक में हम घटादि कार्यों के प्रति जिस प्रकार के कर्ताओं को देख रहे हैं, जिस प्रकार के कर्ताओं का अनुभव लौकिक प्रमाण से हो रहा है, अनुमान दृष्टानुसारी होने से जैसे कर्ता देखे गए ऐसे ही जगत के कर्ता का अनुमान हो सकता है, अनुमान से निश्चय हो सकता है, उनसे विपरीत नहीं। तो जगत में तो कैसे कर्ता देखे गए हैं,
घटादि कार्यों के कर्ता जगत में देखे गए हैं राग द्वेषादि दोषवान सदोष। जगत में लौकिक प्रमाण से घटादि वस्तुओं के कर्ताओं में सर्वथा निर्दोषत्व नहीं देखा गया। राग द्वेषादि से रहित तटस्थ जो है जगत का कर्ता नहीं, जगत में कोई प्रत्यक्ष कर्ता नहीं देखा गया। तो लोके यादृशा कर्तारो दृष्टा तादृशा एव जगत कर्तारो राग द्वेषादिमंत सिद्धेयु। यह अनुमान से उन्हीं का निश्चय हो सकता है। यदि लोके विचित्र प्रासादादि कर्तु एकत्वादि अदर्शनेपि जगत कर्तरी लाघवात एकत्वं नित्य ज्ञानम निर्दोषत्वंच कल्पेत तर्हि द्रव्य उपादानत्वम अपि कल्प्यताम कर्तुरेव उपादानत्वेन लाघवात अन्यथा स्वतंत्र प्रधान परमाणुवादी उपादान कल्पना गौरवात। अनुमान से सिद्ध होंगे ये बता। तो ये देखा जाता है कि जगत में कोई मकान बनाना हो तो उस मकान का एक ही कर्ता हो, अकेले व्यक्ति ही बना सके। सब कुछ अलग अलग कार्य के अलग अलग मिस्त्री होते हैं, उन सबको आवश्यकता होती है। का मतलब एक कार्य है उसके अनेक कर्ता हैं। ऐसे जगत रूपी कार्य के भी अनेक कर्ता सिद्ध होंगे, एक कर्ता सिद्ध नहीं होगा। पहले बताया अनुमान से यदि इस जगत कर्तार दोषवंत सिद्धेयु इसे। अब यदि पूर्व पक्षी अनुमान से ये सिद्ध करना चाहेंगे कि जगत रूपी एक कार्य के अनेक कर्ता मानना गौरव है, इसलिए लाघवात जगत रूपी कार्य का एक कर्ता का हम अनुमान करते हैं। जगत रूपी कार्य के प्रति एक कर्ता मानना लाघव है और अनेक कर्ताओं को मानने में गौरव है। तो उस गौरव के कारण लाघवात एक कर्ता है ऐसा यदि अनुमान करोगे और फिर कर्ता होता है जिसको उपादान कारण का ज्ञान हो प्रत्यक्ष, सोपादान गोचर अप्रोक्ष ज्ञान, इच्छा, कृतिमत्वम कर्तृत्वम, ये कर्ता का लक्षण है। कार्य के उपादान कारण का अप्रोक्ष ज्ञान है जिसको, कार्य को करने की इच्छा है जिसको, और कार्य को करने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है। तो जगत का लाघव से एक कर्ता मानेंगे तो मानना पड़ेगा कि जगत के उपादान कारण का उसे अप्रोक्ष ज्ञान है। तो जगत विचित्र जगत का जो उपादान कारण होगा परमाणु आदि अनेक है और उन सब का ज्ञान का मतलब उसके सर्वज्ञता को भी, सर्वज्ञता की भी कल्पना करेंगे। वो तो जगत का कर्ता एक है और जगत को बनाता है तो उसे जगत के उपादान कारण का ज्ञान है का अर्थ सर्वज्ञ है, ऐसी कल्पना करोगे यदि, और उसके निर्दोषता की भी कल्पना करोगे, कल्पना ही करनी है तो लाघवात अनेक कर्ता जगत के न मान करके एक कर्ता और उसकी सर्वज्ञता तथा निर्दोषता यदि लाघव से मानोगे तो इसी आधार पर हम कहते हैं, सिद्धांती कह रहे हैं कि जो एक निर्दोष सर्वज्ञ कर्ता जगत का मान रहे हो लाघव से, तो फिर उसको केवल निमित्त कारण मान रहे हो और अलग से उपादान कारण प्रधान को या अणुओं को मानना पड़ता है। तो गौरव है। कर्ता से भिन्न जगत के उपादान कारण के रूप में प्रधान को या परमाणुओं को स्वीकार करना ये गौरव है कि नहीं? तो लाघव से ऐसा मान लो कि वही पृथ्व्यादि द्रव्यों का उपादान कारण भी है। उपादान कारण उससे अलग जो है परमाणु
या प्रधान नहीं है, ये मानेंगे तो और भी लाघव होगा। जैसे वहां लाघव हो रहा है अनेक कर्ता को मानने की अपेक्षा एक कर्ता मानने में, तो उसी लाघव रूपी हेतु को लेकर के जगत का उपादान भी वही है जो सर्वज्ञ निर्दोष एक कर्ता है जगत का, वही जगत का उपादान भी है। ऐसी कल्पना करो, जब कल्पना ही करनी है तो फिर वो श्रुति अनुसार ही कल्पना होगी, समूल कल्पना मानी जाएगी। तो अपने अनुकूल अपने पूर्वाग्रह को सिद्ध करने वाली कल्पना करोगे और श्रुति का विरोध मोल लोगे, ये ठीक नहीं है। यदि कल्पना ही करनी है लाघव रूप हेतु को दिखा करके, तो लाघवात फिर उपादानत्व की भी उसी में कल्पना कर लो, उपादान कारणत्व की भी। ये बात यहां पर कही है। तथा ये यदि लोके विचित्र प्रासादादि कर्तु एकत्वादि अदर्शनेपि जगत कर्तरी लाघवात एकत्वम नित्य ज्ञानम और निर्दोषत्वंच कल्पेत। यदि आप जगत में जो विचित्र प्रासाद आदि हैं, विलक्षण विलक्षण महल आदि हैं, उनका एक कर्ता नहीं होता, अनेक कर्ता होते हैं, तो उनमें एकत्व नहीं देखा गया तो भी जगत के कर्ता में लाघव से एकत्व, नित्य ज्ञानत्व, नित्य ज्ञान और निर्दोषत्व स्वीकार करोगे, इसकी कल्पना करोगे, तो फिर हम और भी लाघव करना चाहते हैं, तरही का अर्थ है तब तो द्रव्य उपादानत्वम अपि कल्प्यताम, जैसे एकत्व की कल्पना कर रहे हो जगत के कर्ता के, नित्य ज्ञान की कल्पना कर रहे हो, निर्दोषत्व की कल्पना कर रहे हो, ऐसे साथ में एक और कल्पना कर लो कि वही जगत का उपादान कारण भी है। द्रव्य उपादानत्वम अपि कल्प्यताम, और इसमें भी लाघव है, कोई गौरव तो हो नहीं रहा है। कर्तुरेव उपादानत्वेन लाघवात्, कर्ता से भिन्न जो है उपादान कारण परमाणु आदि को मानने की जरूरत नहीं है। अन्यथा यानी आपके अनुसार खाली कर्ता मानते हैं और उपादान कारण भिन्न मानते हैं, तो अनेक परमाणुओं की कल्पना करनी पड़ती है। तो कह रहे हैं कि अन्यथा स्वतंत्र प्रधान परमाणु आदि उपादान कल्पना गौरवात, तब तो श्रुति मत ही आ जाएगा। ईश्वर जो है जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ऐसी कल्पना कर लो तो कोई आपत्ति नहीं। यदि आप ये कहो कि जगत में कुलालादि जो कर्ता हैं घटादि के, उनमें घटादि का उपादानत्व तो अदृष्ट है, देखा नहीं गया है, तो जगत में घटादि के कर्ताओं में घटादि उपादानत्व अदृष्ट होने से उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा यदि कहोगे तो उनकी शंका का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं कि अदृष्टत्वात् चेत कर्तुर द्रव्योपादानत्वा सिद्धि, तो एकत्वादिकम अपि न सिद्धेत। तो कहते यदि घटादि के कर्ता में घटादि का उपादानत्व अदृष्ट होने से हम जगत के कर्ता में जगत उपादानत्व की कल्पना नहीं कर सकते, तो हम ये कह रहे फिर विचित्र प्रासादति के कर्ताओं में भी एकत्व नहीं देखा गया, नित्य ज्ञान नहीं देखा गया, निर्दोषत्व नहीं देखा गया, तो उसकी भी कल्पना कैसे करोगे फिर? यदि जैसा लोक में देखा जा रहा वैसी कल्पना करनी है, तो जगत के कर्ताओं में निर्दोषत्व नहीं देखा गया, तो उसकी कल्पना भी फिर मत करो, वो भी कल्पना नहीं कर पाओगे। तो द्रव्य उपादानत्वा सिद्धि
ऐसा मानेंगे तो एकत्वादिकम अपि न सिद्धेत। तो कहा फिर आपके मत में ईश्वर में निर्दोषता कैसे सिद्ध होगी? ठीक है, हमने मान लिया कि अनुमान से ईश्वर को सिद्ध करेंगे तो, और निर्दोषत्व की कल्पना करेंगे तो उपादानत्व की भी कल्पना करनी पड़ रही है। उपादानत्व अदृष्ट होने से कल्पना नहीं की जा सकती ये कहेंगे तो फिर निर्दोषत्व की भी कल्पना नहीं बन पा रही है। का मतलब अनुमान से भी ईश्वर में निर्दोषत्व सिद्ध नहीं हो पा रहा है, ऐसा पूर्व पक्ष ने मान लिया। तो सिद्धांती से पूर्व पक्षी पूछते हैं कि आपके मत में ईश्वर निर्दोष कैसे सिद्ध होगा, आप बताओ। मान लिया कि आपका ईश्वर जो है अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, लेकिन वो भी तो अधम, मध्यम और उत्तम कोटि की योनियों को बना करके किसी को सुखी, किसी को दुखी, किसी को सुख दुख मिश्रित बना रहा है। तो ऐसा विचित्र जगत बनाने वाला ईश्वर राग द्वेषादि से ग्रस्त कैसा नहीं होगा? उसमें राग द्वेषादि कैसे टलेंगे आपके मत में? ये पूर्व पक्षी यदि पूछते हैं तो सिद्धांती बता रहे हैं कि हम तो कोई अपने से कल्पना नहीं करते, हमारा अपना कोई पूर्वाग्रह रखते नहीं है। जो स्वतः प्रमाणभूता निर्दोष प्रमाण श्रुति है, वो जैसा कहती है ऐसा यदि मानेंगे तो ईश्वर में निर्दोषता भी सिद्ध होगी। तो बता रहे हैं अपना पूर्व पक्ष के अपेक्षा स्वयं का, सिद्धांतियों का वैलक्षण्य बता रहे हैं कि अस्माकं तु अपौरुषेयतया स्वतः सिद्ध प्रमाण भावया श्रुत्या स्वप्रमेय बोधने दृष्टांत अनपेक्षया भवति एव लौकिक कर्तृ विपरीत अद्वितीय कर्तृ उपादानात्मक सर्वज्ञ निर्दोष ईश्वर निर्णय। तो ये कहते हैं यानी कर्तृ उपादानात्मक सर्वज्ञ निर्दोष ईश्वर निर्णय श्रुत्या भवत्येव, ऐसा अन्वय करिए। श्रुति से निर्दोष ईश्वर का निर्णय हो ही जाता है, भवत्येव एवकार लगा, और क्रिया के साथ जो एवकार लगता है वह दृढ़ता बताता है निर्णय में। श्रुति से अभिन्न निमित्त उपादानात्मक निर्दोष ईश्वर जगत का कारण निश्चित होता ही है, निर्णय होता ही है। ये लौकिक कर्तृ विपरीत से लेकर के निर्दोष ईश्वर निर्णय, यहां तक एक पद है। लौकिक कर्ता से विपरीत जो अद्वितीय कर्ता है, लौकिक कर्ता तो है अनेक कर्ता और उपादान कारण से भिन्न कर्ता, ये लौकिक कर्ता है। और उससे विपरीत वैदिक कर्ता है अद्वितीय कर्ता, का मतलब उसका विजातीय दूसरा कोई नहीं है, एक में वह द्वितीय है। स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित वैदिक कर्ता है। तो ये कह रहे हैं कि लौकिक कर्ता से विपरीत जो अद्वितीय कर्ता है वैदिक कर्ता, और वह कर्ता और उपादान कारण ये अलग अलग नहीं है, इसलिए वैदिक कर्ता भी है, वो अद्वितीय कर्ता भी है और उपादान भी है। ये ईश्वर का विशेषण है। यहां तक एक लौकिक कर्तृ विपरीत अद्वितीय कर्ता ईश्वर निर्णय, और ईश्वर कैसा है? उपादानात्मक भी है।
वो अद्वितीय भी है और कर्ता भी है और उपादान कारण भी है और सर्वज्ञ है। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः इत्यादि श्रुतियां उसको सर्वज्ञ बता रही हैं। तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाएय ये श्रुति उसे उपादान बता रही है और तत्तेजो असृजत ये कर्ता बता रही है। तो ये जो कर्ता है तत्तेजो असृजत इससे सिद्ध वो लौकिक कर्ता से विपरीत करता है। तत्तेजो असृजत में तत्स से जिसको लिया जा रहा है उसे श्रुति ने द्वितीय बताया है। एक मेवा द्वितीय जो सत है उसी को ईक्षण कर्ता बताया, उपादान कारण बताया और उसी को कर्ता बता रही, उपादान से अभिन्न करता है तत्तेजो असृजत। तो इसलिए यह है लौकिक कर्ता से विपरीत अद्वितीय कर्ता और वही उपादान भी है और सर्वज्ञ भी है। सीधे श्रुति अपने मुख से ही कह रही है यह सर्वज्ञ सर्वविद और वह निर्दोष भी है। उसको श्रुति निर्दोषम ही समम ब्रह्म गीता है बता रही है। गीता उपनिषदों का सार है, निर्दोष भी बता रही है। ऐसा जो ईश्वर है राग द्वेषादि से रहित उसका निर्णय श्रुत्या भवत्येव, निर्णय यानी निश्चय श्रुति से होता ही है। और जिस श्रुति प्रमाण से इस प्रकार के ईश्वर का निर्णय हो रहा है, निर्दोष ईश्वर का, उस श्रुति के दो विशेषण यहां पर बताए हैं। ये अपौरुषेय है, यानी किसी पुरुष विशेष की रचना नहीं है। ईश्वर की भी रचना नहीं है ये। ईश्वर तो पूर्वकल्पीय वेद का स्मरण करके उपदेश करते हैं। यानी जैसे पुरुष की रचना होती है, अभी 1 घंटा पहले एक विषय दिया, कहा कि इस पर 10-20 पंक्तियां लिखो, लिख करके वो रख दिया अलग। 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद कहा कि फिर उसी विषय पर 10-20 पंक्तियां लिखो। वैसी ही एक मात्रा का, एक शब्द का भी अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन 1-2 घंटे में ही भूल जाता है जीव। और उन 10-20 पंक्तियों में ही कितने तो शब्द बदल जाएंगे और कितने तो मात्राएं बदल जाएगी। 1-2 घंटे के अंदर एक पुरुष में इतना अंतर हो जाता है। लेकिन वेद तो किसी भी कल्प में कोई अनुपूर्वी नहीं बदलती, कोई मात्रा काना ये सब नहीं बदलता, वैसी रहती है श्रुति। इसलिए वो किसी की रचना नहीं मानी जाती, अपौरुष है वेद। तो अस्माकंतु अपौरुषेयतया स्वतः सिद्ध प्रमाण भावया, इसलिए अपौरुषेय होने से श्रुति स्वतः प्रमाण है। श्रुति के स्वतः प्रामाण्य का हेतुगर्भ विशेषण है अपौरुषता। पौरुषेय वाक्य तो श्रुति मूलक होगा वो प्रमाण, और श्रुति विरुद्ध पौरुषेय वाक्य अप्रमाण। और श्रुति अपौरुषेय होने से उसे श्रुति वचन को किसी से प्रमाणित होने की कोई जरूरत नहीं, वो स्वतः प्रमाण है। तो हाँ, तो शास्त्र यानी ईश्वर ने जो है प्रकट किया है वेद को, हाँ, स्मरण करके इस प्रत्येक कल्प में वैसा ही उपदेश करते हैं। इसलिए वो दृष्टा है वेद के, ऋषियों की तरह। अनुपूर्वी बदलते नहीं, लेखक जो था, रचयिता जो होता है, वो अनुपूर्वी बदलने में समर्थ होता है। इसलिए शास्त्र यौनित्व में
ये अर्थ नहीं निकालना, खाली वो सर्वज्ञता सिद्ध करने के लिए शास्त्र से उन्हीं यानी कारण बताया है। कारण का अर्थ ये नहीं कि वो अनुपूर्वी भी बदल दे, बस शास्त्र को इस कल्प में भी वो प्रथम प्रकट करके ब्रह्मा जी को देते हैं। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वे वेदांश प्रहीणोति तस्मै। पूर्व कल्पे वेद का स्मरण करके प्रथम अपनी प्रथम संतान ब्रह्मा जी को वो देते हैं, उन्हीं से प्रकट होता है निश्वासवत, और अनुपूर्वी बदलती नहीं है, इसलिए उनको कार्य माना जा उनका कार्य माना जाता है। लेकिन अनुपूर्वी बदले ये नहीं होगा, इतने अंश में अपौरुषेयता है। इसलिए वेद को नित्य इसी को लेकर के नित्य भी मानते हैं, नित्य मानने वाले। अपने यहां तो ऐसा नहीं है। तो अस्माकंतु अपौरुषेयतया स्वतः सिद्ध प्रमाण भावया श्रुतिया स्वप्रमेय बोधने दृष्टांत अनपेक्षया, ये एक विशेषण है श्रुति का। श्रुति कैसी है तो कहते हैं स्वप्रमेय बोधने दृष्टांत अनपेक्षया। श्रुति को अपने विषय का ज्ञापन करने के लिए दृष्टांत की अपेक्षा नहीं होती है। ऐसी श्रुति से जो स्वयं का अर्थ ज्ञापन में दृष्टांत की अपेक्षा नहीं कर रही है, स्वतः प्रमाणभूता है और स्वतः प्रामाण्य में हेतु है उसकी अपौरुषेयता, ऐसी श्रुति से लौकिक कर्ता से विपरीत अद्वितीय कर्ता तथा उपादान कारण एवं सर्वज्ञ निर्दोष ईश्वर का निर्णय होता ही है। और भी एक दो पंक्तियां बाकी हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।